हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज एंड मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं ऐसे सीक्रेट टिप्स जो आपको इंपॉर्टेंट है जानने अगर आप ईबीडी 99 सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करने वाले और किसी को बताने नहीं है। ये सीक्रेट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं या फिर इन्वेस्टर हैं रेगुलर। ऑलराइट, तो ये सीक्रेट्स आपके लिए ही है। मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं गौरव भारद्वाज आपको कुछ इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी कर दीजिए। कमेंट करना इन केस अगर आपका कोई सवाल हो, शेयर करना अगर आपको इन केस इन वीडियो अच्छा लगे अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर। और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो मेक श्योर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट करना सो दैट आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस आते रहे। प्लस मैं आपको यहाँ पे बहुत सारी टिप्स देता रहता हूँ जनरली कि बहुत बार बहुत सारे लोग गलत तरीके से फंस जाते हैं किसी ना किसी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर। बहुत बार ऐसा होता है कि वो लोकेशन गलत सेलेक्ट कर लेते हैं, प्रोजेक्ट की बिल्डर गलत सेलेक्ट कर लेते हैं, या फिर प्रोजेक्ट ही गलत सेलेक्ट कर लेते हैं, या फिर अपनी पर्टिकुलर यूनिट गलत सेलेक्ट कर लेते हैं, या फिर टैक्स सेव नहीं कर पाते, या फिर अपनी प्रॉपर्टी नेगोशिएट नहीं कर पाते बिल्डर्स के साथ, या फिर वो अच्छा ब्रोकर सेलेक्ट नहीं कर पाता, जिसके वजह से उनको टाइम का लॉस होता है, पैसे का लॉस होता है और अल्टीमेटली पीस ऑफ माइंड का लॉस होता है। ऑलराइट, सो मेक श्योर जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले तो आप किसी प्रोफेशनल ब्रोकर से, प्रोफेशनल कंसल्टेंट से ही ले कंसल्ट कर सकते हो किसी भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर गुड़गांव के अंदर। हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ईबीडी 99 के प्रोजेक्ट के बारे में। जस्ट ए मोमेंट, लेट मी स्टार्ट। तो ईबीडी 99 जो है एक प्रोजेक्ट है सेक्टर 99 के अंदर गुड़गांव के अंदर, बैंगन द्वारका एक्सप्रेसवे है। और ये जो कॉन्सेप्ट है एससीओ का, शॉप कम ऑफिस कॉम्प्लेक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो उठाया कहां से है? मोस्टली बिल्डर्स ने सेक्टर 29 गुड़गांव की मार्केट आई एम श्योर आपने देखी होगी, या फिर हो सकता है आपने कोनाट प्लेस की मार्केट देखी होगी, या फिर सेक्टर 17 चंडीगढ़, या फिर खान मार्केट देखी होगी। तो वहां से जो कॉन्सेप्ट है वो उभर के आया है। और इसका फायदा क्या होता है इस कॉन्सेप्ट के अंदर इन्वेस्ट करने का? इस कॉन्सेप्ट के अंदर इन्वेस्ट करने का, इस प्रॉपर्टीज के अंदर इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपके पास एक लाइफ लॉन्ग रेंटल इनकम बनने के चांसेस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको 5 गुना एरिया मिलता है 1/5 प्राइस पे, एज कंपेयर टू जो आप नॉर्मल शॉपिंग मॉल्स के अंदर एरिया लेते हो, या फिर आप हाई स्ट्रीट मॉल के अंदर कमर्शियल स्पेस लेते हो, उससे 5 गुना ज्यादा एरिया मिलता है, 5 गुना कम दाम पे मिलता है। दैट इज द रीजन, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है पहला। सेकंड, आपको यहाँ पे एक अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन आता है। अगर आप सेक्टर 29 की बात करो तो यहाँ पे आज की डेट में 25-30 करोड़ की प्रॉपर्टी है, बट उससे कहीं कम पैसे के अंदर आप इस प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, प्लस एक अच्छा खासा कैपिटल एप्रिसिएशन लेके आ सकते हो। तीसरा, अगर ओवरऑल ओवरऑल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो वो काफी अच्छा आ जाता है इसके अंदर। ऑलराइट, तो ये 3 मेजर फायदे हैं आपका। लीज रेंटल, किराया अच्छा आता है, प्रॉपर्टी का दाम अच्छा बढ़ता है, तीसरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा आ जाता है। तो ये मेजर बेनिफिट है। और एरिया क्यों आपको ज्यादा मिलता है? क्योंकि आपको यहाँ पे जो भी प्लॉट का साइज मिलता है, फॉर एग्जांपल 100 गज का आपके पास प्लॉट है तो आप यहाँ पे बेसमेंट बना सकते हो, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर बना सकते हो। आपके पास 100% एरिया का यूटिलाइजेशन हो जाता है। ऑलराइट, और आसपास अगर कैचमेंट अच्छा है, ऑलराइट, बहुत बार कुछ लोग ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर लेते हैं जहां पे कैचमेंट अच्छा नहीं होता, बट अगर आपके प्रोजेक्ट के आसपास कैचमेंट अच्छा है तो यहाँ पे किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट को चलाने के अंदर आपका कैचमेंट बहुत होना जरूरी है। तो आसपास की जो रेजिडेंशियल सोसाइटीज हैं वो इंपॉर्टेंट होती है। तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के आसपास भी काफी अच्छी सोसाइटीज है, लाइक एमस्टोरिया हो गया 102 सेक्टर के अंदर, एसोटेक के प्रोजेक्ट हो गए, एमआर एमजीएफ के ही प्रोजेक्ट हो गए, लाइक गुड़गांव ग्रीन्स, इंपीरियल गार्डन, ओएस्टर ग्रैंड हो गया पास में ही, पुरी के
प्रोजेक्ट हो गए, लाइक आपका एमरल्ड वे, अडानी के प्रोजेक्ट हो गए, वाटिका के प्रोजेक्ट्स हो गए। तो आसपास इसका कैचमेंट काफी अच्छा है इस प्रोजेक्ट का। लोकेशन बिल्कुल बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसकी कनेक्टिविटी काफी एरिया से अच्छी है। भले ही आप हीरो होंडा चौक की बात करो, वहां से भी अच्छी कनेक्टिविटी है। सोना रोड हो गया, या फिर आपका उद्योग विहार हो गया, या फिर उस तरफ आपका मानेसर हो गया। तो ये पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे के बीच वाली बेल्ट है, उसके अंदर ये प्रोजेक्ट की जो लोकेशन है। तो आसपास एजुकेशन और हेल्थ केयर की फैसिलिटीज भी काफी अच्छी है। तो अगर आप बात करो तो द्वारका एक्सप्रेसवे से 0 मिनट की ड्राइव है। आपका साइबर सिटी पास में हो गया, आपका सेक्टर 30 हो गया, उद्योग विहार हो गया, आपका सेक्टर 74-75 जो कमर्शियल सेक्टर है वो हो गया, साउदर्न पेरीफेरी रोड हो गया, तो नॉर्दर्न पेरीफेरी रोड हो गया, दिल्ली हो गया, द्वारका हो गया। तो काफी सेंटर के अंदर कनेक्टिविटी है इसकी। प्लॉट साइज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 100 गज से लेके 384 गज के प्लॉट्स हैं। तो 100 गज का प्लॉट भी आपको मिल जाएगा, 129 गज, 142 गज, 146 गज, 158 स्क्वायर यार्ड और 384 स्क्वायर यार्ड। टोटल जो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है 7 एकड़ के अंदर है। एबीडी 99 और एबीडी 99 नेक्स्ट, टोटल 74 एससीओ के प्लॉट्स हैं। आधे प्लॉट्स से ज्यादा बिक चुके हैं अभी, तो कुछ ही लिमिटेड इन्वेंट्रीज अभी अवेलेबल है। सो मेक श्योर इन केस अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। प्लस इसके अंदर लिमिटेड एक्शन है, लिमिटेड एससीओ के प्लॉट्स हैं। 4.2 का एफएआर है, फ्लोर एरिया रेशो। मतलब कि आप यहाँ पे बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर बिल्ड कर सकते हो। 100% ग्राउंड कवरेज आपको मिल जाती है। आसपास 50,000 से ज्यादा फैमिलीज रह रही हैं। बहुत सारी टाउनशिप है जैसा मैंने ऑलरेडी बताया आपको। उसके अलावा रामाप्रस्था सिटी है बिल्कुल अपोजिट में। आपका हेरिटेज मैक्स हो गया, एमरल्ड बे हो गया, एटीएस का ट्रायम्फ प्रोजेक्ट हो गया, एसोटेक, वाटिका, G99 के प्लॉट्स हो गए। तो कैचमेंट काफी अच्छा रहने वाला है यहाँ पे। और आपको यहाँ पे कॉमन फैसिलिटीज, एमिनिटीज की बात करूँ तो 100% पावर बैकअप मिल जाता है आपको, जो भी आपका कॉमन एरियाज है। और प्रोजेक्ट काफी अच्छा है। इसके अलावा जो भी इससे पहले एमआर ने प्रोजेक्ट करे हैं वहां पे काफी अच्छा डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे भी आपको बहुत जल्दी अच्छा डेवलपमेंट दिखाई देने लग जाएगा। ऑलराइट, और अगर मैं आपकी को एमआर एज ए बिल्डर की बात करूं तो ये वन ऑफ द बेस्ट बिल्डर है पूरे वर्ल्ड का। क्योंकि ये बुर्ज खलीफा, आई एम श्योर आपने नाम सुना होगा, बुर्ज खलीफा एमआर ने बिल्ड करा हुआ है। दुबई अगर आप गए हो तो दुबई मॉल एमआर ने बिल्ड करा हुआ है। पूरे वर्ल्ड की जो टॉप 10 कंस्ट्रक्शन कंपनी है उनमें से एक है एमआर। इसके अलावा इंडिया की बात करूं तो मैं दिल्ली एनसीआर के अंदर, मोहाली के अंदर, इंदौर के अंदर, जयपुर के अंदर और लखनऊ के अंदर काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स उन्होंने ऑलरेडी बिल्ड करे हुए हैं, डिलीवर करे हुए हैं, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे। पूरे वर्ल्ड में 60 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर अवेलेबल है एमआर। ऑलराइट, तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इसका जो प्रोजेक्ट की लोकेशन भी है बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेसवे पे है। 240 मीटर के आसपास का 270 मीटर के आसपास का फ्रंट है इस प्रोजेक्ट का, द्वारका एक्सप्रेसवे से लगता हुआ आपका ग्रीन बेल्ट के साथ में। तो कोई भी इस प्रोजेक्ट की जो विजिबिलिटी है उसको इग्नोर नहीं कर पाएगा आने वाले टाइम के अंदर। ऑलराइट, और जो इसका पूरा टिकट साइज है वो लगभग 3 करोड़ से लेकर 11 करोड़ तक के बीच में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, तो आप अगर इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप पिन दिए हुए नंबर पे चाहूंगा लास्ट में जाते जाते, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करना अगर अच्छा लगा हो तो, कमेंट करना इनकेस अगर आपका सवाल हो तो, और आप शेयर करना इस वीडियो को अपनी फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे। प्लस मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं हाथ जलाने के बाद, बट क्यों जलाने के बाद आते हैं? क्योंकि उनका कई बार होता है कि लोकेशन गलत सेलेक्ट कर ली प्रोजेक्ट की, बिल्डर गलत सेलेक्ट कर लिया, या फिर प्रोजेक्ट ही गलत सेलेक्ट कर लिया। प्रोजेक्ट सही सेलेक्ट करा बट अपनी यूनिट जो वो अच्छी तरीके से सेलेक्ट नहीं कर पाए, अच्छा टैक्स सेव नहीं कर पाए, या फिर अच्छे इस तरह से नेगोशिएट नहीं कर पाए बिल्डर से, जिसकी वजह से थोड़े ज्यादा प्राइस में उन्होंने प्रॉपर्टी खरीद ली, या फिर अच्छा ब्रोकर सेलेक्ट नहीं कर पाए जिसकी वजह से उनको लगा कि यार मैं ब्रोकरेज बचा लेता हूं। जिसकी वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि 2, 4, 5 लाख 10 लाख रुपए बचाने के चक्कर में लोग 2.5-3 करोड़ की, 4 करोड़ 10 करोड़ की जो पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट हो गलत डायरेक्शन के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इन केस आप उन मिस्टेक से बचना चाहते हो, उन गलतियों से बचना चाहते हो, तो मेक श्योर आप हमको कांटेक्ट करें एटलीस्ट एक बार। ऑलराइट, एंड वी विल ट्राई टू असिस्ट यू फ्रॉम बेस्ट पॉसिबल वे। जो हमारा मेरा और 12 साल का एक्सपीरियंस है, हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे बेस्ट
पॉसिबल वे के अंदर, इन टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन, इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी, डॉक्यूमेंटेशन, हर एक एंगल से आपकी हेल्प करेंगे। सो मेक श्योर आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिए हुए हैं आपको, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, बेल आइकन हिट करना मत भूलना, सो दैट आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस आते रहे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन यहां तक देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, मिलता हूं मैं भी आपको किसी और वीडियो में।